जी, सही देखा आपने थंबनेल में। आज मैं आपको 101 साल के एक साईं बाबा के भक्त की कहानी सुनाने वाला हूँ और ये कहानी इसलिए खास हो जाती है क्योंकि इन व्यक्ति ने साईं बाबा को अपनी आंखों से देखा था। ना सिर्फ बाबा को अपनी आंखों से देखा था, इनकी जो परिवार है उसमें कुछ घटनाएं चल रही थी, वो कुछ भूत प्रेत या कुछ इस तरीके से रिलेटेड घटनाएं थी और इस घटना को सुनने के बाद आपको कहीं ना कहीं बाबा की महिमा पर भी यकीन होगा। ये कहानी मैं बता रहा हूँ, ये है बाला साहेब रुद्र की और उनके परिवार की। और ये 101 साल के व्यक्ति थे जो 2006 में जिनकी डेथ हुई और इनका बर्थ हुआ था 1905 में। 1905 से 2006 यानी कि 101 साल की इस यात्रा में ये बाबा के संपर्क में भी आए, क्योंकि 1918 तक फिजिकली रूप में आप बाबा से मिल सकते थे, उनको देख सकते थे। तो इन्होंने बाबा को देखा भी था। उस समय भले ये थोड़े छोटे रहे हों, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किए हैं। और इस जो घटना मैं आपको बताऊंगा, ये घटना विनी माँ, जो कि साईं बाबा के ऊपर एक रिसर्चर भी थी और शिरडी में उन्होंने कई रिसर्च की है, उन्होंने भी इस कहानी को शेयर किया है अपनी किताब में। तो इस कहानी को शुरुआत करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जो बाला साहब रुद्र थे, 1905 में जो उनका जन्म हुआ था, उसके बाद उनका परिवार जो है वो पहले तो बाबा को नहीं जानता था और शिरडी नहीं जानता था। और मतलब बाबा की कहानियां तो उनके पास आती रहती थी, लेकिन वो इतना ज्यादा बाबा की तरफ जाने के लिए उत्सुक नहीं हुआ था। एक बार उनका जो परिवार है उसमें से उनकी दादी, बाला साहब रुद्र की दादी, जिनका नाम सरस्वती बाई था, उनने और बाला साहब रुद्र की एक रिलेटिव, उनकी आंटी, शायद चाची या फिर ताई जी कोई रही होंगी, तो बाला साहब रुद्र, उनकी एक आंट और उनकी जो ग्रैंड मदर यानी कि सरस्वती बाई, ये 3-4 जने गंगापुर, एक शहर है गंगापुर जहाँ पे दत्तात्रेय भगवान का मंदिर भी है और गंगापुर एक तीर्थ में भी माना जाता है। तो गंगापुर की यात्रा के लिए निकले ये 3-4 जने। अच्छा, यात्रा के लिए बहुत उत्साहित थे और यात्रा करने के लिए जब ये निकले तो इस पूरी तैयारी से निकले और यहाँ तक कि जो यात्रा में इनकी कोई भी बाधा नहीं आई। यात्रा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुई और यात्रा में बहुत अच्छी तरह से अलग अलग मंदिर के, अलग अलग तीर्थ के गंगापुर में इनके दर्शन हुए। अच्छा, जब ये चले तो गए, सब कुछ इजी रहा, लेकिन जब ये लौट के आए तो ऐसी घटना घटी जिसने इनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से बदल दिया। हुआ ये कि जब इनका परिवार लौट रहा था तो लौटते वक्त वो एक ऐसी जगह से गुजर रहा था जहां पर शमशान रहा होगा या फिर जो डेड बॉडीज होती है उनका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की जाती है। जब इनकी दादी, इनकी आंट और ये उस जगह से गुजर रहे थे तो इनकी आंट और इनकी दादी जो है उस तरफ देखने लग गई जहां पर ये क्रियाक्रम चल रहा था। अब हैरान कर देने वाली बात ये हुई कि जब इनकी आंटी ने उस शरीर को देखा जिसकी अंतिम क्रिया हो रही थी और जिसको अग्नि को समर्पित किया जा रहा था, ठीक उसी वक्त वो देखती हैं कि जो डेड बॉडी है वो अपना जो हाथ है वो ऊपर करती है और इस तरीके से हिलाती है जैसे कि वो इनकी तरफ इशारा कर रही हो या इन्हें बाय कह रही हो। इस तरीके से इनको फील हुआ। एक पल के लिए तो जो इनकी आंटी थी उनको समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या, लेकिन दूसरे पल में जब वो दोबारा गौर से देखती हैं तो उनको वही दिखाई देता और वो बहुत भयभीत हो जाती है। वो डर के मारे उनकी आवाज़ नहीं निकलती। जब उनका परिवार उनसे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ तो वो कुछ समझा नहीं पाती और वो अपनी बातें बताती हैं तो लोग विचलित हो जाते हैं कि आखिर ऐसा उन्हें क्यों देखने को मिला। और उसके बाद से इनके परिवार में कुछ समस्या शुरू हो जाती है, जिसके तहत जो इनकी आंटी है जिन्होंने ये सब देखा था, उनकी तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है और तबीयत बिगड़ने के साथ साथ उनके अंदर मन में डर और बहुत हद तक जो है वो बैठ जाता है कि भाई वो डेड बॉडी कैसे हो और क्या, मतलब भूत प्रेत का साया किस तरीके से हो गया। ये उनके मन में कुछ ना कुछ बातें चलने लग जाती है। एग्जैक्टली हम ये तो नहीं बता सकते कि ये उनका वहम था, बट ऐसा लिखा है उनका ये वहम नहीं था क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी। उनको सच में ऐसा कुछ दिखाई दिया था। इस घटना के बाद क्या हुआ, जो उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई तो उनका जो परिवार है वो बहुत चिंता में आ गया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन किसी व्यक्ति ने उन्हें सलाह दी कि आप शिरडी जाइए, वहां पर एक अनोखी शक्ति विराजमान है, साईं महाराज से मिलिए जाकर, और वहां पर जाकर जो आपके कष्ट हैं, अगर कोई वहम हुआ या कोई बुरा साया हुआ, वो सब दूर हो जाता है। उसके बाद इनके परिवार ने फैसला किया कि ये लोग तो जाएंगे ही शिरडी, वहीं छोटे से उस समय बाला साहब रुद्र जो है वो भी बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। जब इनका पूरी परिवार जो द्वारका माई पहुंचा तो बाबा को दर्शन करते इनके जो मन में है वो शांति उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि हम एक बहुत सेफ जगह आ गए। बाबा के दर्शन किए और बाबा ने क्या किया, बाबा ने उदी ली और अपने ही हाथों से इनके पूरे परिवार के मस्तक पर लगाई और इनको आशीर्वाद दिया।
वहीं बाला साहब रुद्र के साथ एक और घटना घटी। बाबा ने उनके सर पर उदी तो लगाई, लेकिन उनके जो माथे पर उदी लगाने के बाद हल्का सा बाबा ने जो है प्रेस किया, ये कह सकते हैं हल्का सा धक्का दिया माथे पर, जिससे उनको कुछ अलग सा फील हुआ। लेकिन उनको साथ ही में ऐसा लगा कि बाबा ने एक विशेष तरीके से मुझे ब्लेस किया है। इसके बाद बाबा ने इनको उदी लेने को ही कहा और कहा कि जब तुम्हें भी डर लगे तो इस उदी को तुम ग्रहण कर सकते हो और तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ से जाओ, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बाबा के दर्शन के बाद उनका जो परिवार है, जिस इस समस्या से वो गुजर रहा था, वो समस्या पूरी तरीके से सॉल्व हो गई। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो उनकी आंटी की तबीयत बिगड़ने लग गई थी, अब उसमें सुधार होना शुरू हुआ और वो ठीक हो गए। इस घटना के बारे में बाला साहब रुद्र ये बताते हैं कि ये जब घटना उनके परिवार में चल रही थी और जिसका निवारण बाबा ने जब कर दिया, तब से बाबा के प्रति जो सम्मान है, डिवोशन है, इनके पूरे परिवार का बढ़ गया। और उसके बाद से कई बार बाबा ने जब महासमाधि ले ली तब भी और उसके बाद भी जो उनका परिवार है वो शिरडी आता जाता रहा। 1905 में जन्मे बाला साहब रुद्र ने एक एक्सपीरियंस शेयर किया और 2006 में जो है उन्होंने गुड़ी पड़वा के दिन अपनी आखिरी सांस ली। 101 साल के बाला साहब रुद्र को ये सौभाग्य मिला कि वो बाबा के दर्शन कर पाए। अब उसका बुनियाद कुछ भी हो, उसका कारण कुछ भी हो, भले फैमिली के कुछ कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी में लिखा था, या बाबा की ही कोई लीला कह सकते हैं, जिस वजह से बाबा उन्हें शिरडी खींच लाए। तो ऐसी कई सारी कहानी मैं बताता हूँ और सब कहानियों में यही होता है कि बाबा किसी भी भक्त के पास नहीं गए। तमाम जो भक्त हैं वो खुद अपनी परेशानी लेके बाबा के पास आए। अगर आप ऐसी ही कहानियां जानना चाहते हैं और 1918 से पहले उस दौर में जाना चाहते हैं, उन अलग अलग कहानियों से परिचित होना चाहते हैं जो बाबा और उनके भक्तों के बीच हुई थी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अलग अलग कहानियां अलग अलग किताबों से पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और अगर आप साइंस सच्चरित्र जो बाबा के ऊपर लिखा हुआ ग्रंथ है उसका एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, मेरे से सुनना चाहते हैं, तो उसकी सीरीज भी मैंने शुरू की है, जिसके 4 चैप्टर्स मैंने अपलोड किए हैं। उसकी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड है जिन्हें जाकर आप जरूर देख सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। ओम साई राम।